बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में अब कुछ इस तरह के मोड़ आए हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को और कत्ल को एक मुअम्मा भी बना दिया है। बहुत सी गुत्थियां सुलझ चुकी हैं लेकिन कुछ मजीद उलझ चुकी हैं। एक जानिब तो कातिल भी सामने आ गया है और पूरा मंजरनामा भी वाजे हो चुका है कि कौन कौन सा असला इस्तेमाल हुआ, कब क्या हुआ और कौन कौन मुलव्विस था। सिद्धू मूसेवाला के कातिल उन पर क्या इल्जाम लगाते रहे, लेकिन इस सब में कुछ और ऐसे पिंडोरा बॉक्स खुले हैं जिन्होंने मामले को मजीद मुतनाज़ा बनाया है। सिद्धू मूसेवाला के कॉन्सर्ट्स के टिकट्स उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उनकी सेल भी रोक दी गई थी। और मुखबर कौन था, हमलावर कितने थे और बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल की, ऑल्दो थी भी, और जो सिक्योरिटी वापस ली गई थी वो आधी ली गई थी, तो बाकी जो 4 में से 2 कमांडोज थे वो भी सिद्धू ने क्यों नहीं इस्तेमाल किए। इस हवाले से भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं एक एक चीज आपके सामने रखूंगा और बड़ी अहम डिटेल्स हैं और जाहिर बात है कि इसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भी होने वाले हैं इस कत्ल के। कांग्रेस के रहनुमा भी थे तो इस वजह से और ऑब्वियसली मशहूर भी हैं और उनकी एसोसिएशन और उन्हें प्रो खालिस्तान होने का भी एक टाइटल जो है लगता रहा। फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर किसानों का साथ देने पर भी बहुत से सवालात उठते रहे और बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। वो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और उनकी जमात के नाकिद भी थे, जाहिर बात है कांग्रेस में थे इस वजह से भी, और वैसे भी उनकी आरएसएस की जो नज़रियात हैं, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उन पर भी तनकीद करते रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला जो हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे बेसिकली, और इन्होंने तनाज़ात की जद में भी रहे ये अपने गानों की वजह से। और इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मौसीकी की तालीम भी हासिल की थी, यानी कि म्यूजिक में इन्होंने जो पढ़ा भी था। और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर वायलेंस को प्रमोट करने का इल्ज़ाम लगता रहा कि अपने गानों के अंदर ये बंदूकें दिखाते हैं, ये सब करते हैं, तनाज़ात की जद में रहे और कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की और लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे और जाहिर बात है एक आर्टिस्ट थे। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने वाले भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के बारे में यह दावा सामने आया है कि उनके कनाडा में होने वाले कॉन्सर्ट के टिकटों की फरोख्त उनके कत्ल से चंद घंटे कबल ही रोक दी गई थी और इसकी वजह अपेरेंटली सिक्योरिटी खदशात बताए गए थे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक। और उन्होंने ये इस वक्त कंफर्म किया है कि सिद्धू मूसेवाला ने कनाडा के शहर वैंकूवर के पैसिफिक नेशनल एग्जीबिशन में कॉन्सर्ट करना था। सिद्धू का ये कॉन्सर्ट 23 जुलाई को होना था, ताहम पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात जाहिर कर दिए थे कि वहां पर भी खतरा है और वहां पर भी निशाना बनाया जा सकता है सिद्धू मूसेवाला को, और हर तरह की सिक्योरिटी यकीनी बनाने तक इस कॉन्सर्ट की जो टिकट्स की फरोख्त है वो रोकने का वहां की पुलिस ने कह दिया था। अब इस मामले में मजीद चीजें भी सामने आई हैं और भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के लिए AK-94 राइफल्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ इनके कत्ल में। और भारतीय न्यूज आउटलेट है न्यूज 18, इसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर 8 मुल्जिमान ने हमला किया जिनके पास 3 अदद AK-94 राइफल्स थीं। ये राइफल्स भारतीय पंजाब में बहुत कम ही दस्तयाब हो पाती हैं। मुल्जिमान ने गुलकार पर 30 गोलियां, टोटल जो बुलेट्स फायर किए गए वो 30 थे। और पंजाब के जो भारतीय पंजाब के पुलिस चीफ है उनका कहना है कि मौके वारदात से पुलिस ने AK-94 राइफल्स के 30 खौल जमा किए हैं। सिक्योरिटी हटाए जाने के हवाले से वहां के पुलिस चीफ ने कहा है कि सिद्धू के साथ 4 कमांडो गार्ड्स होते थे हमारी पुलिस के, जिनमें से 2 को वापस बुला लिया गया था क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार और दीगर जो इनके ऑपरेशन हुए थे उनकी बरसी आ रही थी, इसलिए सिक्योरिटी हमने वापस ली थी और इजाफी फोर्स दरकार थी। तो ये इस वक्त मामला हुआ और इस वजह से हमने 2 लोग वापस बुलाए, तो वो अपने आप को इससे बरी जिम्मा करार दे रहे हैं। जबकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल हो चुकी है और ये बेसिकली लॉरेंस बशनोई गैंग है जो कि कनाडा में एक अंडरवर्ल्ड का गैंग है, इसने जिम्मेदारी कबूल की है। और अब इस कत्ल को यही रंग दिया गया है भारतीय पंजाब की पुलिस की जानिब से भी कि ये बेसिकली एक गैंग वॉर का नतीजा थे
और ये जो कुछ भी हुआ, इससे पहले एक कत्ल का इल्जाम ये जो कातिल गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये सिद्धू मूसेवाला पर लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया और हमने इनसे राब्ता भी किया और इन्हें कहा कि आपने बहुत गलत किया है। तो सिद्धू जो है इन्होंने कहा कि तुमने जो करना है कर लो, और हमने कहा हम तुम्हें देख लेंगे। तो सिद्धू ने कहा कि जी मैं भी अपनी जो बंदूकें हैं वो लोड ही रखता हूं, तो आ जाओ तुम लोग। तो ये इस वक्त कुछ चीजें इस वक्त चल रही हैं और इसमें पंजाब पुलिस के जो चीफ हैं वीके भावड़ा, उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जाहिर बात है एक कोहराम बरपा है वहां पर, हालात जो हैं वो भी कंट्रोल करने, ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो बरसी है वो भी आ रही है, तो जाहिर बात है उसमें भी सिखों के जज्बात बड़े हाई होते हैं और उसके लिए इन्हें सिक्योरिटी वैसे ही रखनी पड़ती है भारतीय पंजाब में। तो अब ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता बरस पिछले साल 2021 में अगस्त में अकाली दल के यूथ लीडर हैं एक विकी मधु खेड़ा, इनके कत्ल का रद्दे अमल है सिद्धू मूसेवाले का कत्ल, यानी कि यह बदला लिया गया है। और विकी के कत्ल की साजिश में शुगन फरीद का नाम आया था जो कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे, और वो जब तहकीकात हुई और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का उस कत्ल में नाम आया तो वो मैनेजर ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया, यानी कि उसने तहकीकात में मदद नहीं की। अब जो गैंग है जिसके हवाले से जिनका वो साथी था जिसे मारा गया, उन्हें लगता था कि सिद्धू मूसेवाला ने डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए अपने मैनेजर को और मैनेजर ने आगे जाकर फिर किराए के कातिलों के जरिए ये मामला करवाया। और जो कत्ल की जिम्मेदारी है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने कनाडा के ऑपरेटिव गोल्ड बरार है उसके जरिए कबूल की है। और केस की मजीद तहकीकात के लिए भारत ने इस वक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है। और बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला नॉर्मली अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में सफर करते हैं, लेकिन वो नॉन बुलेट प्रूफ जीप में मौजूद थे। ये भी एक डिफरेंट चीज है। उनके सिक्योरिटी खदशात ऑलरेडी थे, यहां तक कि कनाडा में अगर सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं तो भारतीय पंजाब में क्या हाल होगा। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि हमलावरों ने इस बात का फायदा भी उठाया और यह बताया गया है कि इनकी गाड़ी जो है उसे उसका पीछा भी किया जाता रहा और 2 गाड़ियां थीं जिसमें जो कातिल हैं वो मौजूद थे, बड़ी तादाद में मौजूद थे। वो घात लगाए बैठे थे और ये मुकम्मल तैयारी से आए थे जो कातिल हैं, और उन्होंने फिर अपना काम किया और वो वहां से चलते बने। इस वक्त भारतीय पुलिस जो है वो उनका सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ऑल्दो उन्होंने जो बात कही है कि ये गैंग राइवलरी है, ये सब है, वो है, ये सब कुछ भी कोई उनकी तहकीकात का नतीजा तो नहीं निकला। ये तो एक ग्रुप ने जब जिम्मेदारी कबूल की तो इन्हें भी पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये अगर वहां की भारतीय पंजाब की पुलिस बात कहती है तो ये कोई उनकी तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं। लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो कंट्रोवर्सीज थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि पिछले साल एक और भारतीय गुलूकार जो कि फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे, उनके ऊपर यह भी बात आई कि वो जज्बात उभार रहे हैं, इस तरह के केसेस भी किए गए। वो एक कार हादसे में पुरस्रार तौर पर मारे गए और अभी तक लोग जो हैं उनकी इस मौत के ऊपर सवालात उठाते रहे हैं। तो अब ये बात भी हो रही है कि जारी बात है इस तरह का तो कोई मामला नहीं है, या फिर उस गैंग के साथ जो इनका फड्डा था उसे और इस चीज को मिलाकर इकट्ठे एक ही तीर से 2 शिकार तो नहीं किए गए, या फिर उन्हें सेफ रास्ता तो नहीं दिया गया कि कार्रवाई कर लें। और जिन लोगों से सिक्योरिटी हटाई गई उन लोगों में सिद्धू मूसेवाला भी थे और इनकी सिक्योरिटी हाफ तो कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत से सवालात इस वक्त रेज कर रही हैं और ये सवालात भारतीय सरकार के गले की हड्डी भी बन रही हैं और इन्हें एड्रेस करना होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के जो जज्बात हैं। और इस वक्त अगर आप ओवरऑल ट्विटर खोल के देख लें, फेसबुक खोल के देख लें, इनके मद्दाहों को देख लें या फिर इनकी कम्युनिटी को देख लें, इनके अपने लोगों को देख लें, तो वो इस वक्त काफ़ी गम और गुस्से में भी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसे गैंग राइवलरी जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान